नाजायज़ औलाद। मैं राज, मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने नाना नानी के घर पर रहता हूँ। मेरे एक मामा मामी भी हैं, पर पता नहीं वह लोग मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं। अक्सर झगड़ा करते हैं कि राज को घर से निकाल दो। मेरे मामा मामी बचपन से ही अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देते थे। मैं छोटा था, उनकी नफ़रत नहीं समझता था। अगर कभी उनके कमरे में जाता था तो वह लोग मुझे मारकर कमरे से बाहर निकाल देते थे और मेरी नानी को चेतावनी देते थे कि दोबारा राज कमरे में नहीं आना चाहिए। मेरी नानी मुझे गले लगाकर बहुत रोती थी। मुझे बताया गया था कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। नानी कहती थी, पता नहीं भगवान ने हमें किस पाप की सज़ा दी है। अब मैं बड़ा और समझदार हो गया था। मुझसे मेरे मामा मामी की नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती थी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझसे सब इतना नफ़रत करते हैं। कोई मेरे पास नहीं आता। मेरे मामा मामी के बच्चे स्कूल जाते थे, पर मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते। काश कि मेरे माता पिता जिंदा होते। एक दिन मेरे मामा ने मुझे मारा था क्योंकि मैंने उनके लड़के से बात किया था। उस दिन मैं घर में मंदिर के सामने बैठकर रो रहा था। भगवान से शिकायत कर रहा था कि भगवान मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तभी मेरी नानी वहाँ आ गई। मैं उनके गले लगकर रोने लगा और नानी से पूछा, नानी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। क्यों मेरे मामा मुझसे इतना नफ़रत करते हैं। तब नानी ने कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो चुका है। हमने तुमसे जो बात छुपा कर रखा था वह बताने का वक्त आ गया है। तुम्हारा हक है कि तुम अपने माता पिता के बारे में सच जानो। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम रूबी था। वह 14 साल की थी।
वह अपने माता पिता और भाई सबकी लाडली थी। वह स्कूल जाती, सबको हंसाती रहती थी। एक बार जब रूबी स्कूल जा रही थी तो किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। उसे कई दिनों तक एक बंद कमरे में रखा था। उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दिया था। जब हमने पुलिस को शिकायत किया तब पुलिस ने रूबी को ढूंढ निकाला और अपराधियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन मेरी मासूम सी गुड़िया की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वह सबसे बहुत डरती थी, किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। वह पागल हो चुकी थी। जो भी उसके पास जाता था वह उसे मारती थी। हमने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वह इलाज नहीं करवाती थी। हर समय चीखती चिल्लाती रहती थी। खाना पीना कुछ नहीं खाती थी। कोई उसके पास नहीं जाता था। पर मैं तो उसकी माँ थी। मैं तो रोज़ उसे 2 वक्त का खाना देने पहुँच ही जाती थी। वह मुझे भी मारती थी। किसी को पहचानती नहीं थी। सब कुछ भूल गई थी। एक दिन मैं रूबी के कमरे में गई तो मैंने देखा रूबी बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आए उन्होंने जांच किया तो पता चला रूबी गर्भवती थी। मेरी बेटी अभी सिर्फ 14 साल की थी। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ 7 महीने का हो चुका है। अब इसे गिराया नहीं जा सकता है वरना बच्चे के साथ साथ माँ की भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए गर्भपात नहीं करवाया। रूबी की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। रूबी अपने भाई की भी बहुत लाडली बहन थी। करीब 2 महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ लेकिन रूबी प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाई थी क्योंकि उसकी उम्र कम थी और पागल होने की वजह से हम उसका ख्याल नहीं रख पाए थे। तुम्हारे जन्म के कुछ ही
समय बाद रूबी हमें छोड़कर चली गई। तब से सब लोग तुमसे नफ़रत करते हैं क्योंकि बेटा तू नाजायज़ औलाद है और अपनी माँ की मौत का दोषी भी तुझे ही समझा जाता है। लेकिन बेटा जब तक तेरी नानी जिंदा है तू कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी बेटी रूबी को करती थी।